जिस भगवान को पाने के लिए सारी दुनिया तरसती है, वो हमें सहज और सरल तरीके से मिल जाए तो शायद हमें हमारी किस्मत पर यकीन ना होगा। यदि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक कोई और नहीं स्वयं परमात्मा हमारे जीवन पर दस्तक दे दे तो हमारे जीवन का तारा कितना ना चमकेगा। ऐसे अनेकों के जीवन के तारे को चमकाने के निमित्त बने मध्य प्रदेश में स्थित सिवनी जिले की आदरणीय ज्योति दीदी, जिन्होंने अपने पावन ज्ञान से इस पूरी धरती को सुख और शांति का उपहार दिया है। तो आइए जानते हैं कि दीदी के जीवन में क्या क्या मोड़ आए। क्या बचपन से आप धार्मिक स्वभाव की थी? आपके घर का माहौल कैसा था? बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति थी। घर का माहौल आध्यात्मिक था। सभी भगवान में विश्वास रखते थे, भक्ति करते थे और सभी शांत स्वभाव के थे। शिव की भक्ति हमने सबसे ज़्यादा की। दीदी, क्या आपको फैशन करना अच्छा लगता था? आपको खाने पीना किस टाइप का पसंद था? और क्या आप फिल्में देखती थी? फैशन में तो शुरू से इंटरेस्ट नहीं था। फैशन क्या होता है वो मालूम ही नहीं है। बाकी खाने पीने का भी कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं रहा। बचपन से हर व्यक्ति एक सपना देखता है कि मैं बड़े होके यह बनूंगा। तो आपने बचपन में क्या सोचा था कि आप बड़े होके क्या बनना चाहेंगे? बचपन से सेवा भाव अंदर में था और यही लक्ष्य था, मुझे औरों के काम आना है, अनेकों की सेवा करनी है। ईश्वरीय ज्ञान मिलने से पहले क्या आपने कभी ब्रह्मा कुमारी का नाम सुना था? ब्रह्मा कुमारी का नाम तो नहीं सुना। बाकी जब हम जाते थे तो रास्ते में बोर्ड दिखता था ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो ये समझते थे कोई कॉलेज से संबंधित कारोबार होगा, इसलिए ध्यान नहीं गया। तुमने ग्रेजुएशन के बाद क्या सोचा है? मैंने तो ग्रेजुएशन बाद का कुछ नहीं सोचा है, लेकिन तुमने ग्रेजुएशन बाद क्या करने का सोचा है? मैंने सोचा है कि अब अपना ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया है, पढ़ाई लिखाई भी ख़त्म हो गई है, तो कोई समाज सेवा करते। और दुनिया में आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे ना। वैसे तो दुनिया में हर कोई जीता है अपने लिए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम समाज के लिए जिए। मुझे लग रहा है कि कुछ समाज के लिए करना चाहिए, लोगों के लिए आदर्श बनना चाहिए। हाँ ज्योति, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती हूँ। ये शादी के बंधन में ना बंधकर दुनिया में हमको कुछ ऐसा करके गुजरना चाहिए कि लोग हमें हमेशा याद करें और हमारा नाम सुनहरे अक्षरों पर अंकित हो। क्या सोचती है तू इस बारे में? अगर ऐसा करे तो करे, क्या करे वो तो मुझे भी नहीं पता। चलो देखते हैं कि ज़िंदगी हमें किस मोड़ पर ला करके खड़ा करती है। गया बेटा? हाँ माँ। क्या हुआ आज स्कूल में? आज हमारे स्कूल में सफ़ेद वस्त्र वाली बहनें आई हुई थी। अच्छा? हाँ माँ। हाँ, हाँ, क्या कह रही थी? वह उन्होंने हमें बहुत अच्छी सीख दी। उन्होंने हमको सिखाया हम कौन हैं, दुनिया क्या है और परमात्मा कौन है। उन्होंने अपना नाम बताया? हाँ हाँ, वो बोल तो नहीं थी कुछ ब्रह्मा कुमारी। हाँ, उनका नाम ब्रह्मा कुमारी था, यही नाम बताया था उन्होंने। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी। अच्छा। हाँ, और उनका पता भी लिया है मैंने माँ, यहीं कहीं है आसपास उनका सेवा केंद्र। अच्छा। हाँ। अरे तेरे परमात्मा का ज्ञान ऐसे ही थोड़ी ना मिलेगा। तेरे परमात्मा की राह ऐसे थोड़ी ना मिलेगी। गुरु करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी, तब हमें वो राह मिलेगी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो उल्टा मेरे को लगा
कि स्वयं देवियाँ आई हों। अच्छा, हाँ सच? सच माँ। सच है तो फिर मुझे ले चल, देखूं तेरी बात में कितनी सच्चाई है। ठीक है, हम एक ना एक बार जरूर जाएंगे। माँ भूख लगी है, खाना खिला दें। चलो अपन कुछ खाते हैं। दीदी हमेशा बहुत गंभीर, और हम जब कभी कभी आते थे तो हम चंचलता करते थे तो उनको लगता था देख करके कि वो इतना गंभीर कैसे हैं और उनके जीवन में इतनी अच्छाइयाँ कैसे हैं, और हमें भी वो अच्छाइयों को अपने जीवन में लाना है। तो हम जब ये सारी चीज़ों को जब अपने जीवन में लाते थे तो हमें लगता था कि दीदी इतना महान कैसे बनी और दीदी के जीवन में इतनी सारी अच्छाइयाँ कैसे आई। तो हमें भी एक एक करके दीदी की सारी अच्छाइयों को अपने जीवन में लाना है। तो जब एक बार हमसे कोई गलती हुई तो दीदी को देखा तो दीदी उस गलती को गलती ना लेकर के बहुत प्यार से हमको समझाती थी और कहती थी कि एक बार गलती कर लिया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दोबारा ये गलती को कभी नहीं करना। अगर एक बार की हुई भूल को अगर दोबारा करते हैं तो उसे सज़ा कही जाती है। तो इसलिए एक बार हमने गलती किया और दोबारा उसको कभी दोहराना नहीं है। तो ये प्रेरणा हमको दीदी से मिली और हम भी अपने जीवन को ऐसा दीदी की तरह बनाएंगे और उनकी एक एक प्रेरणाओं को अपने जीवन में लाएंगे। जब ये प्रेरणाओं को हम उनके जीवन की अपने जीवन में लाएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही ऊंचा बन जाएगा। तो ऐसे आदरणीय प्रेरणा स्रोत दीदी जी थे, तो हमें भी उनकी एक एक विशेषताओं को अपने जीवन में उतार करके और उनके जैसा बन करके दिखाएंगे। संस्था में जो प्रभारी हैं ज्योति बहन जी, उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने संस्था के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। इस सिवनी ज़िले का सौभाग्य है कि हमें ज्योति दीदी का यहाँ सानिध्य मिला और गांव-गांव में जो केंद्र स्थापित हुए हैं, सेंटर स्थापित हुए हैं, जहाँ रोज़ मुरली और मेडिटेशन किया जाता है, तो सभी लोग यहाँ लाभान्वित हो रहे हैं। उनके जीवन में, आचार विचार में, उनके रहन सहन में वे परिवर्तन महसूस कर रहे हैं और एक समाज में बदलाव की स्थिति निर्मित हुई है, जिसका लाभ हम सिवनी वासियों को यहाँ पे मिल रहा है। मैं लगभग जब मेरा कॉलेज की लाइफ थी, फर्स्ट ईयर पढ़ता था, तब से मैं आश्रम जाता हूँ और ज्योति बहन जी का आशीर्वाद और सानिध्य मुझे मिलता रहा, जिससे मेरे जीवन में भी बहुत परिवर्तन आए। मेरे जीवन में मैंने उन्हें अनुभव किया कि अपने आचार विचार में, व्यवहार में और उन सब बातों से जो एक उस एज में आवश्यकता होती है आदमी को, एक दिशा के लिए, एक पवित्रता के लिए, वो जब मुझे ज्योति बहन जी से मिली और बाबा की मुरली के द्वारा बहुत अच्छा फ़ायदा मिला और उस सब फ़ायदे मिलने के उपरांत ही मैं आज इस स्थिति में हूँ कि समाज में एक प्रतिष्ठा है और एक अच्छा व्यवसाय चल रहा है। मैं इसी तरह कामना करूँगा कि ज्योति बहन जी के लिए कि वो हमें अपना प्रेम, आशीर्वाद प्रदान करते रहें और हम सिवनी वासियों को इसका लाभ मिलता रहे। दीदी, ज्ञान को समझना एक अलग बात है और ज्ञान में चलना एक अलग बात है। आपने इस ज्ञान को कैसे समझा और कैसे आप इस ज्ञान पर चले? ज्ञान में लाने के निमित्त हमारा छोटा भाई बना। उसके स्कूल में प्रदर्शनी हुई थी और उसने आकर फिर मम्मी को बताया कि बहुत अच्छी प्रदर्शनी है, बहुत अच्छी बहनें हैं। तो फिर मम्मी वहाँ गई, वहाँ जाकर देखा, फिर हम लोगों को भी बोला मम्मी ने। तो इस तरीके से ज्ञान का, संस्था का परिचय मिला। जैसा कि आपने बताया कि आप पढ़ाई के बाद ज्ञान में चले हैं, तो क्या कभी आपके परिवार वालों ने ये संकल्प नहीं किया कि आपकी शादी करें, या फिर आपने कभी नहीं सोचा कि मैं शादी करूं या शादी के बाद भी ज्ञान में चल सकती हूं? मेरा स्वभाव शुरू से इतना शांत था, बहुत सिंपल और सीधी थी, इसलिए माँ को भी यही था कि इसकी शादी नहीं करूँगी। तो इसलिए, और मुझे भी शुरू से नहीं था कि मुझे शादी करनी है, बस यही था कि मुझे समाज सेवा करनी है। शादी से शुरू से ही नफरत थी। दीदी, कब आपको ऐसा लगा कि आप अपना संपूर्ण जीवन इस ज्ञान में समर्पित कर सकते हैं? जब आश्रम में जाना शुरू किया, कोर्स शुरू किया,
तो पहले ही दिन लगा कि कुछ इस ज्ञान में सच्चाई है, कुछ वास्तविकता है, और एक आकर्षण हुई। और पूरा कोर्स करते करते तो ऐसा लगा कि यही सब कुछ है। और बस मुश्किल ज्ञान में चलते 15 दिन हुए, और 15 दिन में जब पूरी नियम मर्यादा हमको मालूम पड़ी तो 15 दिन में ही जैसे हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। जो भी संस्थान के नियम मर्यादाएं थे उन पर हम पूरी रीति से चलने लगे। माँ, बाबजी, दीदी, भैया आ जाइए, खाना लग गया है। क्या सोचा है, आगे क्या करना है अपने बारे में? अभी कुछ सोचा नहीं है माँ, लेकिन सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। अच्छा, सोचा नहीं है तो मैं एक संस्था जा रही हूँ। वहाँ का ज्ञान बहुत अच्छा है, वहाँ की बहनें भी बहुत अच्छी है। तुम वहाँ चलोगी, ज्ञान सुनोगी तो तुम्हें अपने जीवन का लक्ष्य भी मिल जाएगा। हाँ जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन माँ वो संस्था क्या करती है? ज्ञान सुनाती है। भगवान आते हैं वहाँ, भगवान। भगवान आते हैं? ज्योति, तुझे याद है माँ आज किस बारे में बात कर रही थी सुबह? नहीं। अरे तुझे याद नहीं? कह रही थी कि उस संस्थान में भगवान आते हैं। तू इस बात को कितना सही मानती है? तुझे तो पता है ना, दुनिया में क्या क्या आडंबर होते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं इस दुनिया में, और हर एक यही कहता है कि भगवान आते हैं, इसका दावा करते हैं कि भगवान आते हैं। ना जाने कितने साधु संत महात्माएं इस संस्थान में आते हैं और हमारी भोली भाली माताओं को अपने चिकनी चुपड़ी बातों में लेकर आ जाते हैं। और उसी में हमारी माँ भी है, और माँ की बातों में हम नहीं आएंगे क्योंकि हमने भी दुनिया देखी है। हाँ ज्योति, मुझे भी बिल्कुल सही लग रहा है तू जो बोल रही है। हम एक काम करते हैं, माँ की बातों को इग्नोर करते हैं और देखते हैं कब तक हमारे पीछे पड़े रहती है वहाँ जाने के लिए। ठीक है, गुड नाइट। कभी कभी हमारे जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब हमें पता नहीं चलता कि हमारी अच्छी किस्मत हमारी तकदीर का दरवाज़ा खटखटा रही है, और हम जैसे दरवाज़ा बंद करके सोए रहते हैं। ऐसा ही हुआ इन दोनों बहनों के साथ। इनके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। इनका ऊंचा लक्ष्य इनकी राह देख रहा था, और कोई नहीं, स्वयं परमात्मा इनके जीवन में मेहमान बन के आने वाला था। तो आइए देखते हैं, क्या ये उन हसीन लम्हों को जान पाती हैं, या इनकी आत्म ज्योति जगाने का काम किसने किया। आइए इनके जीवन की आगे की कहानी में देखते हैं। बेटा ज्योति, हाँ माँ। मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ, पर तुम दोनों बहनें सुनती ही नहीं हो। मैं कह रही हूँ एक बार सेंटर चल कर को देखो, वहाँ का परमात्मा ज्ञान सुनो। तो एक बार सुनोगी तो सुनती ही रह जाओगी। रहने दे माँ, रहने दे। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आएगा। उल्टा इनको लग रहा होगा कि माँ कहाँ जाके फंस गई। मैं ये तो नहीं कहती कि वहाँ चल कर के रोज़ रोज़ बैठो। तुम एक बार सुनो तो, चलो तो। वहाँ कोई भक्ति, पूजा, कर्मकांड, जप, मंत्र उच्चारण आदि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सुनो तो। ऐसा भी नहीं है कि वो हमें कोई अपना शिष्य बना रहे हैं। यदि कुछ ऐसा होता तो मैं खुद तुम्हें नहीं ले जाती वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है माँ, अगर तू इतना ही आग्रह कर रही है ना तो ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं जाएंगे। वहाँ का शुद्ध शांत वातावरण तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है माँ, अगर तू इतना ही आग्रह कर रही है ना तो हम साथ चलेंगे। ठीक है। रहने दे ज्योति, क्या माँ की बातों में लगती है, फिर कभी चलेंगे। दीदी चलो ना, देखो ना माँ इतना बोल रही है, चलो ना दीदी। अरे सब फालतू है। कोई फालतू नहीं है, चलो ना दीदी। ठीक है बाबा, अब तू कहती है तो ठीक है, हम साथ चलेंगे सभी। ठीक है माँ, हम सब साथ चलेंगे। पता है इतना अच्छा ज्ञान है यहाँ का, और यहाँ की दीदियाँ इतनी अच्छी बातें करती हैं, और इतना अच्छा व्यवहार है इनका, और यहाँ का वातावरण तो देखो कितना शुद्ध लग रहा है, कितनी शांति लग रही है। चलो अब मान ली ना। माँ
आपने सही कहा था, हमें ना पहले से ही आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। हमने बहुत देरी कर दी माँ यहाँ आने के लिए। खुद की पहचान मिली ना। मैंने कहा था ना दीदी आपको, एक बार जाके तो देखो, अच्छा लगेगा आपको। हाँ छोटे, तूने एकदम सही कहा था, एकदम सही जगह लेकर आया है तू हमें। हाँ हाँ माँ, मैं भी कितनी पागल थी ना, जो इतने अच्छे स्थान में आने से हिचकिचा रही थी और ज्योति को भी रोक रही थी। अच्छा, यहाँ की दीदियाँ तो कितना अच्छा सुनाती हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बस वो सुनाती रहें और मैं सुनती रहूं। कितना अच्छा लगा। माँ, हम सभी लोग रोज सत्संग करने आया करेंगे माँ। हाँ माँ, मैं तो हेमा बहन जी जैसे ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हूँ। उनका व्यवहार, उनका आचरण और उनकी धैर्यता मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ ज्योति, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और तुझे पता है, मैंने शिव बाबा को अर्जी दी थी कि जल्द से जल्द हमको अपने सेंटर बुला लीजिए, और तुझे पता है बाबा ने हमारी सुन ली। अच्छा, अब हम दोनों बहनें खूब सेवाएं करेंगी बाबा के घर जाकर, और बाबा का नाम रोशन करेंगी। दीदी, जब आपने संकल्प किया संपूर्ण समर्पित होने का, तब आपको परिवार की तरफ से या समाज की तरफ से क्या क्या विघ्न आए? घर वालों में वैसे माँ की तरफ से तो कोई विघ्न नहीं था। बड़ा भाई जो था वो थोड़ा विघ्न रूप बना, लेकिन हम अपने आप में दृढ़ रहे कि नहीं, हमने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करना ही है। और इसीलिए हम अपने आप में जब दृढ़ रहे तो कहा जाता है जहाँ हिम्मत होती है वहाँ परमात्मा की मदद मिलती है। तो परमात्मा की मदद हमें मिली और सहज ही हम निर्विघ्न बन गए। उनको यही था कि जैसे कई संस्थाओं के बारे में उन्होंने सुना हुआ था कि नाम धर्म होता है, अध्यात्म होता है, लेकिन कर्म उल्टे सीधे होते हैं। तो इसलिए उनको लगता था कि कहीं ये संस्था भी ऐसी ही तो नहीं है, इसलिए वो जाने से रोकते थे। दीदी, ज्ञान में चलने के बाद आपके जीवन में पहले क्या परिस्थितियां थी और ज्ञान में चलने के बाद आपके जीवन में नए क्या अनुभव हुए? खान पान की जैसे पूर्ण शुद्धि है, क्रोध पर कंट्रोल है, इस तरह की जो बातें हैं उनको यहाँ आने के बाद ही हमने शुरू की। दीदी, क्या वो दिन प्यारे थे या ये दिन प्यारे हैं? वो दिन भी प्यारे थे जब ज्ञान में शुरू में आए। बहुत बाबा से प्यार था, बहुत नशा था। और ये दिन भी प्यारे हैं जबकि बाबा ने जिम्मेवारी दी है और उस जिम्मेवारी को हम अच्छी तरह से निभा रहे हैं। दीदी, अगर आप ब्रह्मा कुमारी नहीं बनते तो क्या बनते? अगर ब्रह्मा कुमारी नहीं भी बनती तो जीवन साध्वी के ही समान होता, मीरा के समान होता। दीदी, क्या आप अपने जीवन से संपूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और लगता है इस जैसा जीवन कोई है ही नहीं। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, वैसे तो पूर्व में मैंने लगभग 75 से 90 तक चिकित्सा के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सेवा की है, और राजनीतिक क्षेत्र के समय पर भी लगातार प्रारंभ में जब मैं पहली बार 90 में विधायक बना तो तब से मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान से अवगत हूँ। बहुत मेहनत की इन्होंने लोगों को जागृत करने की। तब ये ग्रामीण क्षेत्रों में जब कभी भी शिवरात्रि के मेले लगते थे मेरे अपने क्षेत्र में, अन्य जगह पर, वहाँ जा कर के जनता को कैसा जीवन जिए, कैसा सात्विक जीवन जिए, कैसे अपने आप को ईश्वर से जोड़ें, ये सारा काम बताने का काम करते थे। तब बहुत सूक्ष्म रूप में कहें या इस दृष्टि से कहें कि प्रचार प्रसार जो चल रहा था उस समय इतना जनता में जागृति नहीं थी। पर जैसे जैसे अब ये देखने में आ रहा है कि लोग पाश्चात्य जीवन की शैली की ओर भाग रहे हैं, वैसे वैसे लोगों का झुकाव अब कहीं ना कहीं अब अध्यात्म की ओर ज़्यादा होते जा रहा है। और ऐसे समय पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा मैं देख रहा हूँ कि लगातार सिवनी ज़िले में काफ़ी काम किया गया है, और जिसमें ज्योति दीदी के द्वारा लगातार उनकी मेहनत आज सिवनी ज़िले में रंग लाई है, और आज इनके लगभग सभी तहसीलों में उनकी शाखाएं संचालित हैं। जब वर्तमान समय में चारों ओर एक भयावह वातावरण, महिलाओं के अपमान का, बच्चियों के अपमान का चल रहा है, ऐसे समय पर जब पुरुष प्रधान समय हुआ करता था, उस समय पर
आज के 40-50 साल पहले से जब ब्रह्मा कुमारी संस्थान प्रारंभ हुआ तो जिसका पूर्ण दायित्व पूरी हमारी बहनों के कंधों पर है। यह इतना बड़ा संगठन है कि जिसको केवल महिलाएं संचालित करती हैं, हमारी बहनें संचालित करते हैं। जहां हम कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, वहां पर हमारी बहनों के द्वारा इतने बड़े संस्थान, और आज की तारीख में तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हो गया है। इस संस्थान का संचालन वाकई में एक अद्भुत कार्य है। वैसे भी हम नारी शक्ति को मानते हैं, नारी में बहुत शक्ति है, पर हम कहीं ना कहीं स्वयं समाज में नारी को पीछे करने का काम करते हैं। ऐसे समय पर यह नारी संस्थान आज सारे देश में, विश्व में एक नई जागृति देने का और नया जीवन जीने का मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया है। मैं शुभकामनाएं देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सब इन बहनों को, उनके साथ लगे हुए सारे भाइयों को ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जो लगातार काम कर रहे हैं वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी हों और समाज को एक नई दिशा दे करके जो हमारी पूरब की जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उसके अनुसार चलने की लगातार प्रेरणा देते रहें। जैसे ही हमने अपनी दीदी को देखा, बड़ी दीदी को देखा, तो उनको देख कर के हमें ऐसी फीलिंग हुई कि शायद ये कोई अपना है। अपनेपन की बहुत फीलिंग हुई उनको देख कर के, और उनके अपनेपन की फीलिंग से हमें अंदर में एक उमंग जागा कि शायद हम भी इनके जैसा अपना जीवन बना सकते, हम भी ऐसा बन सकते हैं। अंदर में ये उमंग जागृत हुआ। तो फिर हमने आना शुरू किया, यहाँ पर आए फर्स्ट बार। फिर समर्पित जब हुए तो दीदी लोगों का, सबसे पहले तो हमें ज्ञान योग में इतनी रुचि नहीं थी, लेकिन दीदी लोगों का व्यवहार, दीदी लोगों की पालना, ये हमें बहुत आकर्षित करती थी। और उनकी पालना, उनका व्यवहार, ऐसा लगता था कि जैसे इस संसार में अगर हम किसी घर में भी जाते या कहीं भी जाते तो इतना अपनापन हमें नहीं मिलता जितना हमें यहाँ पर मिला। मैं अपनी दीदी जी के साथ का जो मुझे अनुभव हुआ वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब दीदी जी को देखा तो उनको देखने के बाद में मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई। उनका सुनाने का तरीका, हर एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आया और मैंने सोच ही लिया मन ही मन में कि मुझे बस ऐसे ही बनना है। और मैं 12th क्लास करके फिर सेंटर में आई। उसके बाद में दीदी जी ने मुझे हर एक चीज़ सिखाया, किस तरह से बोलना है, किस तरह से कार्य करना है, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो या फिर बड़े से बड़ा हो। बर्तन सफाई कैसी करनी है वो भी मुझे नहीं आता था, वो चीज़ें उन्होंने सिखाया। कोर्स लेने के लिए मुझे बैठाया, मैंने बहुत फास्टली कोर्स कराया। मुझे दीदी जी ने सिखाया कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं, बहुत आराम से बोलते हैं, कैसे सामने वाले को कैसे देखना है, हर एक तरह से कैसे रहना है, क्या करना है। तो वो सीखते सीखते मेरे अंदर बहुत सारी योग्यताएं दीदी जी ने डाली। अब मेरा जो लक्ष्य है जीवन का वो यही है कि बाबा ने एक तो मुझे अपना बना ही लिया है और दीदी जी को मेरी पालना के निमित्त ठहराया है। इससे बड़ा भाग्य मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या बात है, आजकल ज्योति और प्रीति सेंटर नहीं आ रही है? कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। आपने रोका हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या बात है? भैया घर पे है, धीरे बोलो। क्या हुआ? भैया थोड़े नियम कानून वाले हैं, इसलिए जाने नहीं दे रहे हैं, आएंगी। अच्छा, तो फिर मैं जाऊं क्या? हाँ माता, जाओ। ये मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है माँ घर में? पूरी गलती तो आपकी ही है। अगर आपको सेवा केंद्र जाना था तो आप जाती, आपको प्रीति और ज्योति को वहां लेके जाने की क्या आवश्यकता थी? और परमात्मा आया है, ये नाटक बंद करिए। आपको वहां पे समर्पित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर में हमारी किस चीज की कमी है? आप घर में रहकर भी ईश्वर की याद कर सकते हैं और हमने आपको वहां जाने से कोई रोका थोड़े ना है, कोई आपको मना थोड़े ना किया है। ईश्वर का नाम तो घर बैठकर भी लिया जा सकता है, इसके लिए घर छोड़ने की क्या आवश्यकता? पर बेटा, पर कुछ नहीं, मैं इस बात में आपकी कुछ नहीं सुनने वाला। मेरी भी बहनें हैं, क्या ईश्वर बोलता है कि घर छोड़ दो? बाबूजी तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन इस घर का बड़ा होने के नाते मुझे तो कुछ बोलना पड़ेगा। और इन्हें अभी अक्ल ही कितनी है, ये दुनिया के बारे में जानती ही क्या है? मैंने दुनिया देखा है, मैं जानता हूं कि कोई भगवान नहीं होता।
पर बेटा तुम्हारी बहनें कोई गलत जगह थोड़ी ही जा रही हैं, क्यों इनकी इच्छाओं के विरुद्ध दीवार खड़ी कर रहा है? जी लेने देने अपना जीवन। मुझे अपनी बहनों पर भरोसा है माँ, लेकिन इस दुनिया पे नहीं। अब ऐसी संस्था पर मैं कैसे विश्वास कर लूँ माँ, जिसका ना कल था ना आज है। और यहाँ तो बात मेरी बहनों को समर्पित करने की है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरे जीते जी मेरी बहनें कहीं पर समर्पित हों। और समाज को बाबूजी को जवाब नहीं देना है, जवाब मुझे देना है। कल को समाज मुझसे पूछेगा कि क्या बड़े भाई के पास अपनी बहनों को दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे, तो क्या उसने अपनी बहनों को संस्था में दान दे दिया? कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम बहुत कुछ चाहते हैं जीवन से। हम सोचते हैं हमारा जीवन ऐसे चले, पर सब कुछ हमारे मन के हिसाब से हो, ऐसा होता नहीं है। कुछ ऐसे ही क्षण दीदी के जीवन में भी आए जब वे अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय ज्ञान में समर्पित कर देना चाहती थीं। पर दीदी के सामने कुछ परिवार की तरफ से विघ्न आने ही थे। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, या लोक लाज का चक्रव्यूह, इस पे हम सदा फंसे रहते हैं। बेटा देख, मैं तेरी भावनाओं को समझती हूँ, मैं जानती हूँ तुझे बहनों की बहुत चिंता है, पर अपनी बहनों की तरफ भी तो देख, वो अपने लक्ष्य को लेकर कितनी दृढ़ है। बनने दे उन्हें जो वो बनना चाहती हैं। उनकी किस्मत क्यों रोक रहा है उनको? और रोकने से क्या होगा? उनका तन यहाँ रहेगा लेकिन मन तो वहीं जुड़ा रहेगा। जीने दे उन्हें अपना जीवन जैसा वो चाहती हैं। आपको जो करना है आप करो माँ, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहता। और अगर इन्हें भी मेरी इतनी बात समझ में नहीं आती तो उसके लिए फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये न केवल दीदी की धैर्यता की जीत थी, बल्कि उनके अटूट विश्वास की, जो उन्हें खुद पर था और परमात्मा पर था। ये दीदी की हिम्मत ही थी जो उन्होंने घर की चार दीवारी से आज़ाद होकर परमात्मा की छत्र छाया को स्वीकार किया। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला और अपने जीवन के इन बहुमूल्य अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दर्शकों, देखा आपने कि कैसे एक साधारण घर में रहने वाली, एक साधारण जीवन जीने वाली आदरणीय दीदी जी ने परमात्म ज्ञान को अपने जीवन में कितनी खूबसूरती से धारण किया। न स्वयं केवल खुद परमात्मा के ज्ञान के स्वरूप बने, बल्कि औरों को भी परमात्म ज्ञान में चलने के लिए प्रेरित किया।